आजकल बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। एक अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कुछ बीमारियां इतनी सीवियर होती हैं कि वो आपकी स्किन के डीपर टिश्यूज तक चली जाती हैं और फिर घर बना लेती हैं और धीरे 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 उसको बढ़ाती जाती हैं। हर एक मेल का ये कंप्लेन रहता है स्किन डिसऑर्डर्स में कि बहुत ज़्यादा इचिंग और बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन कॉमन है। एलर्जी क्या होता है? एक ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाता है स्किन जो स्टिमुलेट कर देता है हमारी स्किन के ऊपर कुछ रैशेस, तो इसको बोलते हैं एलर्जी बेसिकली। इन दोनों चीज़ों में आपके ये प्रोडक्ट सबसे अच्छे काम करेंगे। स्किन इन्फेक्शन एक्सटर्नली ठीक नहीं होते हैं, इंटरनली आपको ब्लड की इंटरनली आपको देना पड़ता है ताकि वो इंटरनली प्यूरिफाई करे जो प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ों में तो शायद आप एक्सटर्नली फेस वॉश और वो यूज़ करेंगे तो चली जाएंगी कुछ सिंपल चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं ठीक होती हैं। जो क्रॉनिक स्किन इन्फेक्शंस हैं, कुछ एलर्जीज़ हैं जो नहीं ठीक होंगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कॉम्बिनेशन में दीजिए। इसमें भी 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग बेसिकली टी ट्री नीम बॉडी वॉश, फेस वॉश एंड नीम प्यूरिंग कैप्सूल, ये एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया है छोटा सा। बेसिकली स्किन प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। एक अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बिकॉज एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक चेंजेस और हमारे बॉडी के बीच में जो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है वो स्किन है। एलर्जी है। स्किन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ आके हमारे नर्व्स की जो एंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी जो ऑर्गन हमारे शरीर का है वो क्या है? स्किन है। जब भी आप गर्म या ठंडा चेक करेंगे तो वो कैसे करेंगे? स्किन से टच करते हैं। आप हाथ से टच करते हैं ना, गर्म है कि ठंडा है, तो ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में और मॉडर्न साइंस दोनों में बहुत ज़्यादा बताई गई है। स्किन केयर मतलब आप इट रिफ्लेक्ट्स यू एज अ पर्सन, आप क्या हैं, कैसे बिलोंग करते हैं। स्किन की इम्पोर्टेंस परीक्षा, दशविध परीक्षा होती है आयुर्वेद में जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं। जैसे पेशेंट एंटर करता है तो उसका कलर देख के, अगर वो काला है तो बोलते हैं वात प्रकृति है, एकदम उसका रेडिश स्किन है तो हम बोलते हैं पित्त प्रकृति है, और एकदम अगर वाइट और वाइट है तो हम बोलते हैं ये कफ प्रकृति के पर्सन ज़्यादा हैं। तो इस तरह स्किन का रोल आयुर्वेद में उस तरीके से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दशविध परीक्षाएं होती हैं। जब एक पेशेंट को हम लोग कोई बीमारी लेके हमारे पास आता है तो उसको हम डायग्नोसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें स्किन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए स्किन की इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बताई गई है। हम लोग जब कॉमन स्किन की बात करते हैं तो हम जिन चीज़ों से एवरी डे सफ़र होते हैं, पहले हमको उनके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे होती हैं और आप कैसे अपने आप को हाइजीनिकली या स्किन को आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं और किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो हम जब भी बात करेंगे 2 तरह से इसकी जो बीमारियां होती हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी होती है जो सुपरफिशियल है, टेम्परेरी, आपको स्किन का कुछ इचिंग विचिंग या एलर्जी हुआ और चला गया। कुछ बीमारियां इतनी सीवियर होती हैं कि वो आपकी स्किन के डीपर टिश्यूज तक चली जाती हैं और फिर घर बना लेती हैं और धीरे 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 उसको बढ़ाती जाती हैं। जैसे सोरियासिस हो गया, एक एग्जांपल देते हैं, या कोई और स्किन डिसऑर्डर। कॉमन में क्या होता है? इचिंग, एक एलर्जी आ गया, थोड़ी देर के लिए हुआ और फिर चला गया। सो हमारे ये जो प्रोडक्ट हैं इसमें ये आपको जो सुपरफिशियल है उनमें ज़्यादा काम करेंगे। इंटरनली जो आपका नीम प्यूरिम कैप्सूल है वो आपको डीपर जो क्रॉनिक स्किन डिजीज़ हैं जो काफ़ी देर से रहती हैं, लंबी लंबी चलती हैं, उनको करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब अगर हम स्किन की जो डिजीज़ हैं उसके टाइप्स की बात करते हैं तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासिटिक मेन कैटेगरीज में। आपको इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आजकल कोई भी इन्फेक्शन है वो यही होती है, या तो वायरल होती है या फिर बैक्टीरियल होती हैं। तो स्किन की भी इन्फेक्शन वैसे ही हैं, या तो वायरल है या बैक्टीरियल है या फिर फंगल है। फंगस कहाँ होता है? जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे फंगस आ जाता है, आप देखेंगे स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट क्या है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। एंड इन द पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स जहाँ पे
एयर अच्छे से पास नहीं होती है, बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन कॉमन आपको देखने को मिलती हैं। हर एक वुमेन का या हर एक मेल का ये कंप्लेन रहता है स्किन डिसऑर्डर्स में कि बहुत ज़्यादा इचिंग और बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन कॉमन है। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप क्या करेंगे, अगर आप एक रूटीन के साथ, इन प्रोडक्ट के साथ वो फॉलो करेंगे एक रूटीन को, तो आप बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं इन सारी फंगल इन्फेक्शन से अपने आप को। सो जब हम बैक्टीरियल की इन्फेक्शन की बात करें तो लेप्रोसी जिसकी हम बात करते हैं वो एक मेन है। उसके बाद बॉयल्स हो गए शरीर में, दाने दाने निकल के आ जाते हैं। सेलुलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, कोई एक एलर्जी के या किसी एक चीज़ की वजह से, लगने की वजह से जो हमारे शरीर पे स्किन के ऊपर कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सेलुलाइटिस। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन में हर्पिस ज़ूस्टर आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी वायरल इन्फेक्शंस हैं। उसके बाद फंगल में रिंगवर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ददरू, है ना, ये बहुत कॉमन है। ये सबसे ज़्यादा फंगल जो इन्फेक्शन कॉमन है वो क्या है, रिंगवर्म। उसके बाद नेल फंगस, नेल का इनग्रोथ हो जाना, ये बहुत कॉमन है। एंड ओरल थ्रश, मुंह के यहाँ पे छाले हैं, कॉर्नर्स में क्या हो जाता है, और यहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाती है। उसके बाद पैरासिटिक क्या होते हैं, जैसे बेड बग्स हो गए, जुएं पड़ जाना, लाइस, ये सब क्या हो गए, पैरासिटिक स्किन डिसऑर्डर्स, इनकी वजह से होती है। जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमारी है वो क्या होता है, इचिंग, जो हम लोग बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं एवरी डे, स्पेशली इन दिस एनवायरनमेंट। घर पहुंचो आप काम करके, पहली चीज़ सब लोग क्या करेंगे, इचिंग। और दूसरा है एलर्जी। एलर्जी मतलब इचिंग क्या होता है, जब आपके शरीर में कोई फंगल इन्फेक्शन या मॉइस्चराइज़र ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी स्किन का एक रिएक्शन होता है उसको हटाने का, वो एक रिएक्शन है बॉडी का जिससे आपको इचिंग होती है। नंबर 2 एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, एक ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाता है स्किन जो स्टिमुलेट कर देता है हमारी स्किन के ऊपर कुछ रैशेस, तो इसको बोलते हैं एलर्जी बेसिकली। इन दोनों चीज़ों में आपके ये प्रोडक्ट सबसे अच्छे काम करेंगे। बाकी स्किन डिसऑर्डर्स में भी करेंगे, डेफिनेटली क्रॉनिक में भी करेंगे, बट जो मैं कॉमनली, बिकॉज ये हम लोग अपने आप से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे कि इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें नीम भी है, गिलोय भी है और त्रिफला भी है। सो एक पैकेज जैसा बनाया है कि स्किन की जो भी सिम्टम्स या साइंस या डिजीज़ होंगी वो तीनों तरह से उसके ऊपर काम करेगा। त्रिफला जैसे मैंने आपको पहले ही बताया क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, बाहर निकालता है टॉक्सिन्स को। नीम क्या करेगा, प्यूरिफाई करता है। नीम के और भी बहुत सारे काम हैं। सो नीम की जब हम बात करते हैं, नीम के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च है कि इसको वर्ल्ड लेवल पे मान्यता मिली है, सिर्फ इंडिया में नहीं। नीम को जो आप बोल सकते हैं अमेरिका का, यूएसए का, कहीं की भी जो मेडिकल साइंसेज हैं उन्होंने नीम को क्या बताते थे, नेशनल प्लांट इंटरनेशनल प्लांट घोषित कर दिया है। इसके ऊपर इतना रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये चीज़ उसको ये पद्धति दी है कि इसको इंटरनेशनल प्लांट घोषित कर दिया है। सो नीम ये 1000 ऑफ ईयर्स, जब हम सोचते हैं कि आयुर्वेद शुरू हुआ था तब से ही इसका प्रयोग शुरू होना हुआ। पहले कैसे इसका प्रयोग शुरू, सिर्फ पत्ती को यूज़ करते थे, देखा आपने चिकन पॉक्स या किसी में, है ना, इसकी हवा से ही उसको, ये सब जानते होंगे। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्लांट है जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। बाकी सब प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, रात को कार्बन। लेकिन नीम एक ऐसा है जहाँ पे आप इसको रख दोगे ना, वो एनवायरनमेंट को भी ये क्लीन कर देता है, ना कि सिर्फ बॉडी के अंदर। तो ये इसकी एक नेचुरल क्वालिटी है। प्यूरिफिकेशन अंदर से करना, ब्लड को प्यूरिफाई करने की बात हो, या शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की बात हो, या ब्लड क्यों इम्प्योर हुआ, उसका रीज़न क्या है। ब्लड स्थान है पित्त का। किसका स्थान है, पित्त का। स्किन की डिजीजेस तभी होती हैं जब हमारा पित्त दोष में कोई प्रॉब्लम होता है। उसके साथ अब डिफ़र करता है, जैसे उसके साथ कफ मिल गया या फिर रक्त ब्लड मिल गया, जिस जगह पे जो बीमारी हो रही है उसके रिलेटेड वो दूसरे दोषों को अपने साथ अटैच कर लेता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ब्लड की किस दोष की वजह से होती है, पित्त दोष की वजह से। इसलिए नीम का पहला जो काम है, इसको वंडर प्लांट भी बोलते हैं, ये क्या करता है, पित्त को पैसिफाई करता है, पित्त को शांत करता है। तो जो जितनी भी एग्रीवेटेड स्किन की कंडीशंस होती हैं उन सब में नीम प्यूरिम काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके बाद
इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, मैं इनकी बताऊंगी आगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे निम्बिबिन, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि इन सब के अंदर एंटीबैक्टीरियल ये सब काम करती हैं। और उसके बाद इसके अंदर कुछ एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ भी हैं। तो ये सारी कलेक्टिव क्वालिटीज़ सिर्फ एक ही प्लांट में है, सब कुछ है इसमें, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है। तो ये स्किन के रिलेटेड हर तरीके से काम में आता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये शीत होता है ठंडा, तभी पित्त को शांत करेगा। देन लघु विच इज वेरी इजीली एब्जॉर्बेबल, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है शरीर में और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु। तो ये इसकी प्रॉपर्टी में है। इट रिलीज टायर्डनेस, खाना, दीपन पाचन और थ्रस्ट को रिलीव करता है। जो प्यास लगती है, एक्सेस प्यास किसकी वजह से होता है, फिर से पित्त के एक लक्षण है। आपके पास कोई इंसान आता है, वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है बार बार, तो आप समझ जाइएगा कि उसके अंदर कौन सा प्रकृति का पर्सन है, पित्त का। ओवर एक्टिव, ओवर थिंकिंग, फटाफट काम करना, भागना 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 भागना, ऐसा इंसान हमेशा वात प्रकृति का। पित्त का इंटेलिजेंट भी होगा और साथ में जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिनको हाथ पांव में जलन होती है, जिनको मैंने क्या बताया, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ये सब पित्त प्रकृति के पर्सन के साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर हमको पित्त को पहले शांत करना है। देन ये कुष्ठग्ना है, इसकी नेचुरल क्वालिटीज़ में ही एक्सप्लेन किया गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स में ये बहुत अच्छे से काम करता है। गिलोय, इसके बारे में हम डिटेल में भी पहले कर चुके, इसका दूसरा नाम है अमृत। गिलोय अगर हम बात करें तो ये दोषों को पैसिफाई करता है। जितने भी एग्रीवेटेड दोष होते हैं, आयुर्वेद में बोला जाता है कि ये उनको स्टेबल करता है। सो स्किन में वो प्रॉब्लम होता है, तभी गिलोय का कॉम्बिनेशन विद नीम एंड त्रिफला दिया गया है। एक क्या कर रहा है, प्यूरिफाई करता है ब्लड को, पित्त को शांत करता है। गिलोय क्या करता है, जितनी भी इन्फ्लामेटरी स्किन के रिलेटेड, जैसे आपने इचिंग की और वहाँ सूजन आ गया या जलन हो रहा है, या आप सीवियर कंडीशन में देखते हैं कि एकदम से रेड 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 चारों तरफ इचिंग करेंगे तो पूरा रेड हो जाता है। तो गिलोय का काम क्या है, यहाँ पे बॉडी में उसका काम क्या है, वो बैलेंस करता है चीज़ों को। जितनी भी चीज़ें एग्रीवेटेड इधर उधर उधर भाग रही हैं, उन सबको वो शांत करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थापना, मतलब आप बोलेंगे तो वो पैसिफाई करता है दोषों को। एकदम से जो एग्रीवेटेड, एकदम से जो बौखला गए हैं, गुस्से में आ गया है सब कुछ, उसको वो क्या करता है, शांत करता है। एंड नंबर 3 इसको बोलते हैं अमृता। अमृता मतलब विच गिव्स लाइफ। इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि ये बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे क्रॉनिक फीवर में बहुत अच्छा काम करता है गिलोय। और इसको बोलते हैं कि इसको ये भी कहा गया है कि अमृत इसलिए कि ब्रिंगिंग बैक फ्रॉम लाइफ, मर जाते हैं लोग, उनको भी जीवित कर देता है गिलोय का, ऐसा प्रॉपर्टीज़ बताया गया है। सो ये बेस्ट हर्ब फॉर फीवर्स है। सबसे पहले इसको हम लोग फीवर में यूज़ करते हैं। देन कासरा श्वास क्रॉनिक में। और यहाँ पे क्यों यूज़ किया है हमने इसको, बिकॉज गिलोय इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट फॉर एलर्जी। एलर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉप मोस्ट ड्रग आयुर्वेद में है वो गिलोय है। इसीलिए स्किन एलिमेंट्स में नीम प्यूरिम में इसको डाला गया है, क्योंकि एलर्जी स्किन का एक मेन वो है। तो गिलोय क्या करता है, एलर्जी को ठीक करता है। देन डायूरेटिक है। इट इज़ अगेन, इसको भी रसायन की फॉर्म में, ये रसायन प्रोडक्ट है। जैसे हरितकी, विपितकी, आम्लकी है, आंवला, उसी तरह से गिलोय भी एक रसायन है। और ये बॉडी से टॉक्सिन्स को, आम को रिलीव करता है, तो वो भी स्किन में हेल्प करेगा। किस तरह से स्किन पे काम करेगा, नंबर 1 ये पैसिफाई करता है एग्रीवेटेड कंडीशंस को, शांत करता है। नंबर 2 एंटी एलर्जिक है, तो एलर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। नंबर 3 आम हरा है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। ये 3 तरीके से, अगर स्किन की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो इस तरह से ये 3 तरीके से स्किन पे काम करेगा। गिलोय की प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा एंटी अल्सर एंड ऑस्टियोप्रोटेक्टिव है। मैंने आपको पहले ही भी बताया, गिलोय लिवर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो स्किन के डिसऑर्डर्स मैक्सिमम लिवर से कनेक्टेड होते हैं, मैक्सिमम, स्पेशली एलर्जीज पूरा लिवर से कनेक्टेड है। और इसीलिए ये जो है गिलोय पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव एलिमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। त्रिफला तो है, त्रिफला नीचे के पार्ट में ज़्यादा हेल्प करता है, गिलोय
अपर डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हिपैटोप्रोटेक्टिव है, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जॉइंट एनाल्जेसिक, पेन किलर में भी काम करते हैं। इट इंक्रीजेज मेदे रसायन की तरह से इसको लिया जाता है, इट बूस्ट योर ब्रेन सिस्टम। अब त्रिफला के बेनिफिट क्या है? त्रिफला के तो बेनिफिट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या क्या करता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टिपेशन, रिजुविनेट करता है स्किन को, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, सब इन सब चीज़ों में काम करता है, रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन। तो अब हम लोग नीम प्यूरिम किन किन चीज़ों में देंगे, तीनों हमने इसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जान लिया। अब हमको समझ में आ गया कि नीम प्यूरिम आप कैसे दे सकते हो अलॉन्ग विद योर बॉडी जेल एंड फेस वॉश, जो एक्सटर्नली आपको हेल्प करेंगे। लेकिन स्किन इन्फेक्शन एक्सटर्नली ठीक नहीं होते हैं, इंटरनली आपको ब्लड की मतलब इंटरनली आपको देना पड़ता है ताकि वो इंटरनली प्यूरिफाई करे जो प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ों में तो शायद आप एक्सटर्नली फेस वॉश और वो यूज़ करेंगे तो चली जाएंगी कुछ सिंपल चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं ठीक होती हैं, जो क्रॉनिक स्किन इन्फेक्शंस हैं, कुछ एलर्जीज़ हैं जो नहीं ठीक होंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्बिनेशन में दीजिए। टी ट्री ऑयल जो आपका बॉडी वॉश है, इसमें टी ट्री आजकल बहुत कॉमन हो गया, आपने देखा होगा बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में टी ट्री। बेसिकली ये ब्लैमिशेस को भी डिक्रीज़ करता है एंड इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं कि ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है। पहले इसके ऊपर जो रिसर्च करके प्रूव किया गया है, ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक। नंबर 2, इसको यूज़ करते हैं कभी कभी सोर थ्रॉट या थ्रॉट को क्लियर करने के लिए भी वेपर्स को। टी ट्री ऑयल की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं टी ट्री ऑयल की। आपका जो टी ट्री बॉडी वॉश है उसके अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ हैं, डिसइंफेक्टेंट है वो स्किन और स्किन की इन्फेक्शन के लिए। एक्ने और स्केली, जैसे सोरियासिस में स्केली स्किन हो जाती है, स्किन के ऊपर लेयर्स हो जाती हैं एक्जिमा में, ये सब कंडीशंस में आप उनको बोल सकते हैं कि टी ट्री ऑयल बॉडी वॉश यूज़ करिए। कंपेयर टू अगर हम एक नॉर्मल साबुन की बात कर रहे हैं उससे अच्छा आप बॉडी वॉश यूज़ करिए तो आपको हेल्प होगा। सो ये एक कॉम्बिनेशन जिसने भी बनाया है काफ़ी सोच के, आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि इतना अच्छा बढ़िया कॉम्बिनेशन कैसे बनाया है कि तीनों चीज़ों पे काम करेगा एंड रिजल्ट आएगा। अगर ये है इसमें और अगर टाइम से लेंगे तो डेफिनेटली स्किन डिसऑर्डर्स में काफ़ी काम होगा। अब किन किन में आप दे सकते हैं इसको, जैसे फंगल इन्फेक्शन, कौन से एथलीट फूड होते हैं जो, उनमें आप दे सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद यीस्ट इन्फेक्शन, जो आप फंगल इन्फेक्शन बॉडी में हम बोलते हैं जहाँ पे इचिंग होती है, स्पेशली एट वो एरियाज़ में जहाँ पे एयर पास नहीं होती है प्रॉपरली, उनमें रिंग वर्म हो गया, नेल फंगस, ओरल थर्स्ट, डायपर रैश। डायपर रैश आप सोचेंगे बच्चों में तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आपको पता है आजकल बड़े लोगों में भी यूज़ होता है, बुज़ुर्गों में, तो उनमें आप नीम प्यूरिम दे सकते हैं साथ साथ में, तो उनको डायपर रैश नहीं होंगे। ठीक है। देन वायरल स्किन इन्फेक्शन में ये हमेशा हेल्प करता है। वायरस पे सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती हैं और कुछ नहीं। सब बोलते हैं कि वायरल में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, लेकिन आयुर्वेदा में हमारे बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो काम करते हैं। सो सिर्फ वायरल इन्फेक्शन, कभी भी कोई भी फीवर वायरल का हो, बोलते हैं 10 दिन तक ठीक नहीं होता है, हम उसको 1 दिन में ठीक करके बताते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से, दैट टू सिर्फ 2 या 3 डोज देने से शाम को फीवर नहीं आता है। सो ये आयुर्वेद इतना महान है, हम बता नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन आपको भी इसके बारे में समझना पड़ेगा अच्छे से। तो आप लोग खुल के बताइए सबको आयुर्वेद के बारे में। तो ये आप इसको दीजिए। पॉक्स में भी, पॉक्स में हमको पता है हम पहले से यूज़ करते हैं उसकी पत्ती से नहाना, और फिर हाँ आप इंटरनली भी दे सकते हैं। यूजुअली उसमें बोलते हैं कि कोई मेडिसिन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ नेचुरल देंगे तो वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा और हेल्प करेगा उसको थोड़ा ईज़ होने में। जैसे वो इचिंग होता है या पेनफुल होता है थोड़ा कंडीशन, तो उसको ईज़ होने में हेल्प करेगा। किसी को चिकन पॉक्स है तो आप इसकी 2-2 टैबलेट्स दिन में 3 बार दीजिए, 2-2 टैबलेट। देन उसके बाद क्या आ गया, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, इन्फेक्शन हो जाती है हाथ में, एलर्जी की तरह इचिंग होता है, वो उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। देन पैरासिटिक कंडीशन, स्किन इन्फेक्शन, कई लोगों को लाइस होती है हेड में, लेकिन लेटर ऑन वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि इन्फेक्शन में, उन कंडीशन में अगेन ब्लड प्यूरिफायर की तरह आप उनको दे सकते हो। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हो, जैसे लेप्रोसी या मलेरिया के जो बॉयल्स होते हैं, मलेरिया होने के बाद स्किन में एलर्जी होती है कई लोगों को, उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। देन उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। तो नीम का ये सिग्निफिकेंट है कि ये प्यूरिफाई तो करता है, साथ साथ में पेन को भी एनाल्जेसिक की तरह भी काम करता है।
सो सारी स्किन प्रॉब्लम्स जिनमें पेनफुल कंडीशन भी है साथ में नीम प्यूरिन बहुत अच्छे से काम करेगा। फेस वॉश ट्वाइस अ डे, एक बार घर से आप सुबह गए हो नहा के तो आप वॉश करिए फेस को, अच्छे से क्लीन करिए एंड आपका नहाने के समय आप अपना टी ट्री ऑयल उसको यूज़ करिए। और नेक्स्ट क्या है आपका, जब घर आएंगे तो फेस वापस वॉश करिए। जिनको स्किन का प्रॉब्लम रहता है, जिनको स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस हैं, इचिंग का पूरा बॉडी में, वो लोग घर आने के बाद भी एक बार नहाइए विद द बॉडी वॉश। एंड देन आप क्या करिए, 2 बार दिन में ये कैप्सूल खाइए, 2 बार करके खाने के बाद। नीम प्यूरिन हमेशा खाने के बाद ही लीजिए, क्योंकि कई बार ये खाली पेट में एसिडिटी को बढ़ा देता है। इट्स बेटर कि आप इसको खाने के बाद लीजिए। दिन में 2 बार लेंगे विद द ल्यूकवार्म वाटर, पेट भी साफ हो जाएगा और स्किन भी प्यूरिफाई हो जाएगी। सो इसको एज अ पैकेज दीजिए जिसको भी देंगे।